हाय। इस वीडियो में हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बजट। बजट क्या होता है, ये वर्ड कहाँ से आया है, इसके बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। द टर्म बजट इज डिराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड दैट इज बगेट विच मीन्स अ लेदर बैग और द वैलेट फ्रॉम विच चांसलर ऑफ एक्सचेकर यूज टू टेक out his paper about the government financial scheme for ensuring year for lying before the house of common। तो ये जो बजट शब्द है ये फ्रेंच शब्द से लिया गया है। कौन से फ्रेंच शब्द से? बगेट शब्द से। ओके, बगेट फ्रेंच वर्ड से ये बजट शब्द आया है। और इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो चांसलर ऑफ एक्सचेकर है, मतलब जो इन इंडिया सेंस जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वो मेनली क्या करता है, ये बैग को यूज़ करता है। जो भी पेपर्स होते हैं रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्कीम, जो फाइनेंशियल स्कीम से रिलेटेड जो पेपर होते हैं वो उस बैग में कैरी करता है। फॉर मतलब किस लिए कैरी करता है? हाउस ऑफ कॉमन के सामने ले जाने के लिए। हाउस ऑफ कॉमन मतलब इन इंडिया सेंस लोकसभा, लोकसभा के सामने ये जो जो फाइनेंशियल स्कीम से रिलेटेड जो पेपर्स होते हैं उसको कैरी करने के लिए जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है वो उस बैग को ले जाता है, लेदर बैग को। उस बैग को कहा जाता है बगेटी इन द फ्रेंच वर्ड। तो उसी से ये शब्द आया बजट। So when we set off the place his financial plan before the house, he used to open his budget, that is the bag। तो जब ये जो फाइनेंस जो मेनली चांसलर ऑफ द एक्सचेकर है, जब ये प्लान जो होता है, इसका फाइनेंशियल स्कीम का जो प्लान होता है, ये जब हाउस ऑफ कॉमन के सामने ले जाने के लिए जो यूज़ करता है, उसके बाद जब बैग को ओपन करता है उनको दिखाने के लिए, मेनली उनके सामने पुटअप करने के लिए, तो उस बैग को मेनली बजट कहा गया है। द टर्म वॉज यूज इन इट्स प्रेजेंट सेंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1733 इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और ये जो शब्द है इसको सबसे पहले यूज़ किया गया फर्स्ट टाइम इन 1733 के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट में। सिंस देन द टर्म हैज़ बीन यूज फॉर फाइनेंशियल स्कीम और स्टेटमेंट ऑफ एनुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। तो जो बगेटी है ये मेनली फ्रेंच शब्द है जिसका ये मीनिंग होता है, और इसी से ये बजट शब्द आया। तो ये जो बजट शब्द है ये सबसे पहले यूज किया गया इन द ईयर 1733 के अंदर यूज किया गया बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये सबसे पहले शब्द यूज किया गया। इसका क्या क्या मतलब है? इसका सबसे पहला मीनिंग ये है कि फाइनेंशियल स्कीम नंबर वन, फाइनेंशियल स्कीम नंबर टू, स्टेटमेंट ऑफ एनुअल इनकम एंड नंबर थ्री, एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो इस तरह से ये जो बजट शब्द है इसके मेनली ये जो बजट है इसको ये तीन सेंस में इसको बोला जाता है बजट को: फाइनेंस स्कीम, स्टेटमेंट ऑफ एनुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। A budget is a work plan that give direction to implementation of policies and program। तो बजट क्या है? एक वर्क प्लान है। इसमें एक प्लान लिखा होता है जो कि मेनली यूज़ किया जाता है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। मतलब क्या कि इस बजट के अंदर लिखा होता है कि किस तरीके से कोई भी जो पॉलिसी है या प्रोग्राम है उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, कितना उसके लिए फाइनेंस लगेगा, पैसा कितना लगेगा, ये सभी एक प्लान में, मतलब एक प्लान बनाया जाता है, उसी को बजट कहा गया है। द कंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट वर्क accounts describe the term budget as a financial and quantitative statement prepared prior to a definite period of time of the policy to be pursued during that period for the purpose of attaining a given objective। तो जो ऑब्जेक्टिव को, उस ऑब्जेक्टिव मतलब जो पर्पज़ है टू अचीव दैट ऑब्जेक्ट, कोई भी पॉलिसी है उसका पर्पज़ है, उस पॉलिसी का पर्पज़ है। इट मीन्स व्हाट? कोई ऑब्जेक्टिव है, उस पॉलिसी को लाने का कोई ऑब्जेक्टिव है। उस पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो टाइम पीरियड दिया जाता है उस टाइम पीरियड में, मतलब मेनली कितना पैसा लगेगा, कितना फाइनेंशियल क्वांटिटिव जो भी होगा वो प्रिपेयर किया जाता है उस पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। उस फाइनेंस को, मतलब उस पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक प्लान बनाया जाएगा। उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा जाएगा कि
इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इतना इतना पैसा लगेगा ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ये मेनली किस में लिखा जाता है, मेनली ये होता है बजट। सो ब्रीफली द बजट इज एन authentic statement of expected income and expenditure for specific period। तो अगर हम इन ब्रीफली बजट का मीनिंग समझे, बजट क्या होता है, तो द बजट इज द ऑथेंटिकेट स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। जो बजट होता है मेनली, ये क्या होता है, बजट एक ऑथेंटिकेट स्टेटमेंट होता है, ठीक है, एक वेल प्लान, एक एक वेल प्लान होता है, एक वेल प्लान स्टेटमेंट होता है जो मेनली स्पेसिफिक पीरियड में किसी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कितना एक्सपेंडिचर लगेगा, एक्सपेक्टेड इनकम क्या होगी उस पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ये एक स्टेटमेंट होता है, उसी को मेनली बजट कहा गया है। तो बजट क्या है, स्पेसिफिक पीरियड में एक पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उसको इतना पैसा लगेगा, वो एक स्टेटमेंट के जरिए लिखा होता है कि इतना इतना पैसा लगेगा। सो दैट इज द मेनली द बजट। इट इज़ मेनली इंस्टीट्यूटेड एज प्लान ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो बजट मेनली क्या है, एक प्लान होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मतलब कितना इनकम है और कितना एक्सपेंडिचर है। रिफ्लेक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, पॉलिसी कौन से पॉलिसी के लिए कितना एक्सपेंडिचर है। देन मैकेनिज्म फॉर प्लानिंग, कंट्रोलिंग, मैनेजिंग एंड इवेल्युएटिंग दी एक्टिविटीज़। उसके बाद जो बजट के अंदर प्लानिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है, मैनेजिंग होती है और इवेल्युएटिंग होती है। जो भी पॉलिसी होगी उसके रिलेटेड कितना फाइनेंस लेगा, उसकी क्या प्लानिंग होगी, उसको कौन कंट्रोल करेगा, किस तरह से मैनेज होगी, एट लास्ट कैसे उसको हम इवेल्युएट करेंगे। तो ये सभी चीज़ें होती है बजट के अंदर। तो बजट क्या है, ये एक ऑथेंटिकेटेड स्टेटमेंट है जो कि मेनली अप्रूव किया जाता है, अप्रूव बाय द पार्लियामेंट और दी वी कैन से अप्रूव बाय दी ऑथेंटिकेटेड अथॉरिटी। जो भी अथॉरिटी इस बजट को अप्रूव करती है, कोई भी पॉलिटिकल अथॉरिटी हो सकती है या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हो सकती है, तो वो बजट को अप्रूव करती है कि इस काम के लिए इतना पैसा लगेगा, इतना एक्सपेंडिचर लगेगा और अपनी इनकम इतनी है तो इसके लिए इतना पैसा लगेगा। तो इस तरह से एक स्टेटमेंट बनाता है, दैट इज़ बजट। इसके अंदर एक तो पॉलिसी डिसाइड की जाती है, उसके बाद इसके अंदर कितना इनकम है और कितना एक्सपेंडिचर है ये भी बताया जाता है। देन इसमें किस तरह से प्लानिंग होगी, कंट्रोलिंग किस तरह से होगी, मैनेजिंग किस तरह से होगी, इवैल्यूएशन किस तरह से होगा, ये सभी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाती है इन द बजट। बजट के अंदर ये सभी चीज़ें मेनली डिस्कस किया जाता है, मतलब लिखा जाता है। देन अकॉर्डिंग टू द विल्ड स्काई के अनुसार बजट क्या है, अ सीरीज ऑफ गोल्स विथ प्राइस टैग अटैच। तो जो जो भी गोल होंगे, ऐसे बहुत सारे गोल, सीरीज ऑफ गोल जिसमें प्राइस लिखी होंगी उसके साथ कि ये पॉलिसी है, नंबर 1 पॉलिसी ये है, उसके लिए इतना पैसा लगेगा, नंबर 2 पॉलिसी ये है, इसके लिए इतना पैसा लगेगा, नंबर 3 लाइक वाइज द सीरीज ऑफ गोल है। ये सभी क्या है, पॉलिसी मतलब क्या है, ये गोल है और इनके साथ ये एक्सपेंडिचर प्राइस टैग है, मतलब कि इसके साथ ये पॉलिसी के साथ मतलब ये प्राइस लिखा है कि इस पॉलिसी के लिए इतना पैसा लगेगा, इस पॉलिसी के लिए इतना पैसा लगेगा। सो दैट इज द बजट अकॉर्डिंग टू द विल्ड स्काई। देन डिमॉक define the budget as a financial plan summarizing the financial expenditure of the past, stating a current plan and projecting it over a specific period of time in the future। तो अकॉर्डिंग टू डिमॉक ये क्या बजट की ये बजट को किस तरह से डिफाइन करते, बजट क्या एक फाइनेंशियल प्लान है जिसमें एल वेल मैनर में समराइज किया होता है। क्या क्या समराइज किया होता है, मेनली क्या लिखा होता है उसमें, उसमें एक तो फाइनेंशियल एक्सपीरियंस लिखा होता है, जो भी पास्ट में जो भी हमने पैसा यूज़ किया है उसका पूरा सब कुछ डाटा लिखा होता है, और अभी करंट में हमारे क्या प्लान है, क्या प्रोजेक्ट है और उसके लिए कितना पैसा लगेगा और कितने पीरियड के लिए लगेगा, ये सभी जहाँ लिखा होता है दैट इज़ द बजट अकॉर्डिंग टू डिमॉक। इफ़ द गवर्नमेंट वांट टू अचीव सर्टन ऑब्जेक्टिव, अगर गवर्नमेंट कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहता है तो गवर्नमेंट में इश्यू पॉलिसी स्टेटमेंट स्ट्रेसिंग द नीड ऑफ
रियलाइजिंग दिस ऑब्जेक्टिव। तो अगर गवर्नमेंट कोई ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहता है तो गवर्नमेंट क्या करेगा, एक पॉलिसी स्टेटमेंट इशू करेगा और उसमें ये करके बताएगा कि इसकी जो नीड है, जो रियलाइजिंग मतलब इसमें बताएगा कि इसकी या पॉलिसी की क्या नीड है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, ये बताएगा मेनली। बट दिस ऑब्जेक्टिव कैन नॉट बी अचीव विदाउट द प्रोविजंस ऑफ द एडुकेट फंड इन द बजट। तो गवर्नमेंट तो बताएगा कि ये पॉलिसी इस चीज़ के लिए, ये ऑब्जेक्टिव, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये पॉलिसी है। तो ये पॉलिसी को जब तक हम फाइनेंस नहीं करेंगे, पैसा नहीं देंगे, एडेक्वेट फंड नहीं प्रोवाइड करेंगे, तब तक ये जो पॉलिसी है गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड की गई, ये क्या होगी, यूज़फुल नहीं होगी, क्योंकि इसमें फाइनेंस ही नहीं है। देन हाउ दैट पॉलिसी विल बी इम्प्लीमेंटेड, और पॉलिसी किस तरह से इम्प्लीमेंट की जाएगी जब तक कि उसमें फाइनेंस ना हो। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल पॉलिसीज़ आर रिफ्लेक्टेड इन द बजट। जरूर नहीं है कि हर कोई पॉलिसी बजट के अंदर ही लिखी हो, क्योंकि हर पॉलिसी में पैसा लगेगा जरूर नहीं है। सम पॉलिसी रिक्वायर द एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट एज वेल। एज वन यूनाइटेड नेशन पब्लिकेशन पॉइंट आउट, वाइल द नेशनल बजट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉलिसी डॉक्यूमेंट। तो जो यूनाइटेड नेशन है उसने कहा है कि जो नेशनल बजट है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। इट डज नॉट नेसेसरी प्रेजेंट अ फुल पिक्चर of the national policy of the government and may not be consistent without national development plan। तो इसके अंदर मतलब ये जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, ये जो बजट है, ये क्या है, जरूर नहीं कि पूरा हमें सब कुछ इसके अंदर दिखाई देगा, ठीक है। बट गवर्नमेंट इसको क्या कर सकता है, इसको किसी तरह से रोक भी कर सकता है। मतलब जो भी है मेनली जो नेशनल डेवलपमेंट के लिए जो ज़रूरी है वो मैक्सिमम चीज़ें बजट के अंदर लिखी रहेगी, ठीक है। तो बजट क्या है, इसकी डेफिनेशन जाना हमने कि बजट क्या है, एक ऑथेंटिकेटेड स्टेटमेंट है ऑफ द एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कितनी हमारी एक्सपेक्टेड इनकम होगी देश में। एक इनकम कहाँ से आती है, एक तो टैक्स से आती है, दूसरा गवर्नमेंट बोरो करता है, तो इससे पैसा आता है सरकार के पास। तो ये एक ऑथेंटिकेटेड मतलब ये पास होता है, अप्रूवल होता है, इसलिए इसको ऑथेंटिकेटेड कहा जाता है। जो अथॉरिटी होती है, जैसे इंडिया के केस में जो पार्लियामेंट है ये एक ऑथेंटिकेटेड बॉडी है, ओके, जो बजट को अप्रूव करती है मेनली पार्लियामेंट। तो ये क्या है, बजट क्या होता है, एक ऑथेंटिकेटेड स्टेटमेंट होता है जिसमें क्या लिखा होता है, कितनी इनकम है और कितना एक्सपेंडिचर है इस स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर में या किसी स्पेसिफिक पीरियड में, तो उसको बजट कहा गया है और इसमें ये सब चीज़ें आती है। तो ये था मेनली कॉन्सेप्ट ऑफ बजट। हमने बजट को बहुत अच्छी तरह से समझा इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेनली सिग्निफिकेंस ऑफ बजट। बजट का क्या सिग्निफिकेंस है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।